उसके पैर छुओ जो उसका अस्तित्व बन गया है। तो पहले और दूसरे में क्या फर्क है? अरिहंत कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, कभी किसी भी तरह की सेवा की परवाह नहीं करता, चाहे वह ईसाई हो या कोई और। सिद्ध कभी कभी डूबती हुई इंसानियत की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन सिर्फ कभी कभी, हमेशा नहीं। यह कोई जरूरत नहीं है, यह जरूरी नहीं है, यह उसकी मर्जी है। वह कर भी सकता है और नहीं भी। इसलिए तीसरा, नमो उवज्जाणम नमो नमो। मैं गुरुओं उवज्या के पैर छूता हूं। उन्होंने वही हासिल किया है, लेकिन वे दुनिया का सामना करते हैं, वे दुनिया की सेवा करते हैं। वे दुनिया में हैं और उसके नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसी में हैं। चौथा, नमो लोये सव्वा साहूनम नमो नमो। मैं टीचरों के पैर छूता हूं। आप एक मास्टर और टीचर के बीच का बारीक फर्क जानते हैं। मास्टर ने जाना है और जो उसने जाना है उसे देता है। गुरु ने उससे लिया है जिसने जाना है और उसे दुनिया को सही सलामत देता है, लेकिन उसने खुद नहीं जाना है। इस मंत्र को लिखने वाले सच में बहुत सुंदर हैं। वे उन लोगों के भी पैर छूते हैं जिन्होंने खुद को नहीं जाना है, लेकिन कम से कम गुरुओं का संदेश लोगों तक तो पहुंचा रहे हैं। पांचवा नंबर मेरी पूरी जिंदगी में पढ़े गए सबसे जरूरी वाक्यों में से एक है। यह अजीब है कि यह मुझे मेरी दादी ने दिया था जब मैं छोटा बच्चा था। जब मैं आपको यह समझाऊंगा तो आप भी इसकी खूबसूरती देखेंगे। सिर्फ वही मुझे यह दे सकती थी। मैं किसी और को नहीं जानता जिसमें इसे सच में बताने की हिम्मत हो। हालांकि सभी जैन इसे अपने मंदिरों में दोहराते हैं, लेकिन दोहराना एक बात है, इसे अपने किसी प्यारे को देना बिल्कुल दूसरी बात है। मैं उन सभी के पैर छूता हूं जिन्होंने खुद को जाना है, बिना किसी फर्क के, चाहे वे हिंदू हों, जैन हों, बौद्ध हों, ईसाई हों, मुसलमान हों। मंत्र कहता है, मैं उन सभी के पैर छूता हूं जिन्होंने खुद को जाना है। यह अकेला मंत्र है, जहां तक जैसा मैं जानता हूं, जो बिल्कुल नॉन सेक्ट्रियन है। बाकी चार हिस्से पांचवें हिस्से से अलग नहीं हैं, वे सब इसमें शामिल हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी बात है जो दूसरों में नहीं है। पांचवीं लाइन सभी मंदिरों, सभी चर्चों पर लिखी जानी चाहिए, चाहे वे किसी के भी हों, क्योंकि इसमें लिखा है, मैं उन सभी के पैर छूता हूं जिन्होंने इसे जाना है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि जिसने भगवान को जाना है। यहां तक कि ईट को भी हटाया जा सकता है। मैं सिर्फ ट्रांसलेशन में इट डाल रहा हूं। ओरिजिनल का मतलब सिर्फ उन लोगों के पैर छूना जिन्होंने जाना है, कोई इट नहीं। मैं ईट सिर्फ आपकी भाषा की जरूरतों को पूरा करने के लिए डाल रहा हूं, नहीं तो कोई ना कोई जरूर पूछेगा, जान लिया? क्या जान लिया? ज्ञान का विषय क्या है? ज्ञान का कोई विषय नहीं है। जानने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानने वाला है। यह मंत्र अकेली धार्मिक चीज थी, अगर आप इसे धार्मिक कह सकते हैं, जो मुझे मेरी दादी ने दी थी। और वह भी मेरे दादाजी ने नहीं, बल्कि मेरी दादी ने। क्योंकि एक रात मैंने उनसे पूछा, एक रात उन्होंने कहा, तुम जागे हुए लग रहे हो, क्या तुम सो नहीं सकते? क्या तुम कल की शरारत की प्लानिंग कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं, लेकिन किसी तरह मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। हर किसी का एक धर्म होता है, और जब लोग मुझसे पूछते हैं, तुम किस धर्म से हो, तो मैं कंधे उचका देती हूं। अब पक्का कंधे उचका देना कोई धर्म नहीं है, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, मुझे क्या कहना चाहिए? उन्होंने कहा, मैं खुद किसी धर्म से नहीं हूं, लेकिन मुझे यह मंत्र बहुत पसंद है और मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकती हूं। इसलिए नहीं कि यह पारंपरिक रूप से जैन है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैंने इसकी सुंदरता को जाना है। मैंने इसे लाखों बार दोहराया है और हमेशा मुझे बहुत शांति मिली है, बस उन सभी के पैर छूने का एहसास जिन्होंने इसे जाना है। मैं तुम्हें यह मंत्र दे सकती हूं, इससे ज्यादा मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अब मैं कह सकता हूं कि वह औरत सच में महान थी, क्योंकि जहां तक धर्म की बात है, हर कोई झूठ बोल रहा है। ईसाई, यहूदी, जैन, मुसलमान, हर कोई झूठ बोल रहा है। वे सब भगवान, स्वर्ग और नर्क, फरिश्तों और हर तरह की बकवास बातें करते हैं बिना कुछ जाने। वह महान थी, इसलिए नहीं कि